नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 10th उसमें हम लोगों ने बेटा ये रिलेशनशिप पढ़ लिया था अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए होता है, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। आज हम लोगों को क्वेश्चन वो कर रहे हैं कि अगर आपको जीरोस कुछ और दे दिए जाएँ, फिर आप लोगों से पूछा है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा अगर उसके जीरोस अल्फ़ा बीटा की जगह कुछ और हो जाते तो आप लोग जानते हो बेटा कि सिंपल सा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, आप लोगों ने उसको ऐसे लिखा था k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो जिसको मैंने बोला था ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बच्चा अल्फा बीटा। तो मैंने बोला था कोई भी इक्वेशन जब भी होती है तो उसको हमेशा ऐसे लिखते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आता है जिसमें आपके जीरोस जो थे वो थे बेटा अल्फा और बीटा। तो आप लोग जानते हो कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो और जब आपको जीरोस दे रखे हों तो वहां पे एक बार हम लोग निकालते हैं उनका सम और एक बार निकालते हैं प्रोडक्ट। और इक्वेशन में क्या करते हैं एक्स स्क्वायर सम को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स से प्लस पी। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर बेटा आप जीरोस चेंज हो जाए तब भी आप लोगों को क्या फाइंड करना होगा। अगर जीरोस आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा 3 अल्फा 3 बीटा हो गए तब भी आप लोग बेटा यहाँ पे क्या करोगे फाइंड सम फाइंड करोगे और एक बार आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट जब करोगे आप तो 3 इंटू 3 9 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के मेन चीज बात ये थी कि कभी भी आपको जीरोस जब भी चेंज होते हैं और आप लोगों से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा तो आप लोगों को बेझिझक होके सिंपल सा दो चीजें फाइंड करनी होगी, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और पर्टिकुलर आपको जो पर्टिकुलर पहले से एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसके जीरोस अल्फा और बीटा दे रखे होंगे तो वो वाला डाटा आप वहां पर क्या करोगे यूज करोगे। और मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बता रखे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इन सब के मैंने फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो इन फॉर्मूलों को हम लोग वहां पर क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। फिर हम लोग एक क्वेश्चन लेता हूँ बेटा और उसमें जीरोस चेंज करते चलता हूँ, फिर देखते हैं हमारा आंसर कैसे आता है। चलिए इसके बाद है बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है सिंपल सा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या दे रखा बच्चों हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3। ठीक है, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, then form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमें दिया गया बच्चों, तो कैसे करेंगे हम लोग वो देखिए ना। आपको बोला है कि अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे बच्चों इसके और आप लोगों से पूछा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसके जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा हो। तो सिंपल सा बेटा आप लोग जानते हो कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो आपको पता है यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी दैट इज 1, b की वैल्यू बच्चों कितनी होगी माइनस का 4, c की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 3। और आप लोगों को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना होता है माइनस का b अपॉन a। तो माइनस b की वैल्यू बच्चों कितनी है माइनस का 4, a की वैल्यू बच्चों कितनी है 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ गई दैट इज 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप लोगों को पता है कि बेटा अल्फा बीटा वो होता है c अपॉन a, c की वैल्यू बच्चों 3 है, a की वैल्यू 1। तो अल्फा बीटा बराबर आ गया बच्चों 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आ गया 4, अल्फा बीटा आ गया बेटा आपका कितना 3। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा हो। देन अब देखो ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो बेटा आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि कभी भी आपके जीरोस कुछ भी हो जाते हैं चेंज कर दे क्वेश्चन में, आपको वहां पे सिंपल दो चीजें निकालनी होती हैं, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो अब बेटा मैं सम निकालूंगा सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, इस बार आपके जीरोस बच्चों ये हैं तो एक बार इनका सम करना पड़ेगा बच्चों। तो यहां देखेंगे आप 3 कॉमन है बच्चों अल्फा प्लस बीटा,
तो ये जो आप लोगों ने रिजल्ट निकाला है इसको यूज करेंगे हम लोग इन कंडीशन में। तो 3 अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी थी, माइनस का सॉरी प्लस का 4 है, ये कितना आ गया बच्चों 12। तो सम की वैल्यू बच्चों आ गई 12। ऐसे बच्चों प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा विच इज 9 अल्फा बीटा। और 9 अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 3, तो 9 इंटू 3 बच्चों कितना हो गया 27। तो प्रोडक्ट की वैल्यू आपको निकल के आ गई 27। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए आप लोगों को सिंपल सा सम ऑफ जीरोस चाहिए होता है, एक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर px इज इक्वल्स टू k टाइम से लिखा रहता है, आप चाहे तो लिखें, नहीं चाहे तो नहीं लिखें, ठीक है। या k की वैल्यू वहाँ पे मैंने आपको बता ही रखा था, k बराबर 1 मान लेते हैं, k बराबर 3 मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप मत देखो, आप डायरेक्ट लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू बच्चों कितनी है 12 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है 27। तो बेटा ये हमारा क्या निकल के आएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आएगा बच्चों। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों हमारा समाप्त। किसी को कोई डाउट हुआ क्या क्वेश्चन के अंदर? कुछ नहीं। तो आप लोगों को दिमाग के अंदर एक चीज़ फीड कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बनते हैं, हम सभी क्वेश्चनों को लेंगे, सही है। और इसी कंडीशन को लेके चल रहा हूँ बेटा, अगर कहीं फेल होगी तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोई भी जीरो बदल जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक सम निकालना होगा और एक क्या निकालना होगा, प्रोडक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखो अब देखते हैं ना इसी क्वेश्चन को चेंज कैसे कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो जीरोस है बच्चों, मैंने वहां पे जीरोस कर दिए बेटा 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। अब हमारे जीरोस क्या हो गए बच्चों 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो यार, आपको यही इक्वेशन मैंने सेम रखी है, मैं वेरिएशन नहीं चाहता, मैं एक चीज चाहता हूँ कि ये कंडीशन सेम बनी रहे। इसके आगे वाला प्रोसीजर हमें सीखना है। तो ये इक्वेशन थी बच्चों, हमारा ए बी सी ये था, अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। ये तो आपकी कंडीशन गिवन है। अब आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो आपके 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 3 अल्फा की जगह देखो यार, देना कैसे कैसे चेंज कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ पूरे को, ठीक है। तो अब जो जीरो हो गए बच्चों वो हो गया 1 अपॉन अल्फा और वो हो गया 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल सी बात है कि सर कुछ भी जीरो चेंज हो जाए, हम लोग तो दो ही चीजें निकालेंगे सर, एक सम निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो सम का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड कर दो, भले ही उनकी कोई भी वैल्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो बेटा इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये बीटा इधर चला जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। आप खुद देखो यार, सम की वैल्यू जो निकल के आ गई, अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 4, अल्फा बीटा आपको दे रखा है 3, तो सम की वैल्यू बच्चों कितनी होगी 4/3। प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट में आएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा बीटा। और बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 3, तो प्रोडक्ट की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों 1 अपॉन 3। अब आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों कितना होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू बेटा आई है 4 अपॉन 3, सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 3। और बेटा यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी नहीं है, नोट करना बच्चों 1 मिनट। तो हमारे कितने क्वेश्चन खत्म हो गए बच्चों, 2 क्वेश्चन हो गए। देखो एक ही कंसेप्ट पे लेके चल रहे हैं हम लोग। अब देखो इससे सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में निपटा देंगे हम लोग, टेंशन मत लो बिल्कुल। आगे बढ़ो, अगली कंडीशन बता दो। लो अब जो जीरोस हैं बच्चों हमारे, अब जीरो बेटा चेंज हो गए, यहाँ हो गए अल्फा स्क्वायर और हो गया बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो निकालना है जिसके जीरो बच्चों ये रहे। तो आपको बताया कि सिंपल कोई भी जीरो कुछ भी हो जाए, बदल जाए, आपको 2 ही चीजें निकालनी होती हैं, दैट इज सम और प्रोडक्ट। तो सब निकालोगे बच्चों, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बेटा मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी बता रखी थी बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो मैंने बता रखा था आपको फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, याद है? अगर याद नहीं है तो पुराना वाला लेक्चर देखें, उसमें सब आइडेंटिटी मैंने प्रूफ वेल तरीके से प्रूव करके दिखा रखी है कि कैसे रिजल्ट आया है।
और ये आइडेंटिटी को मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में ब्रेक किया है, क्योंकि जो आपको पहले से गिवन इक्वेशन है वहाँ से आप दो ही चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो हर आइडेंटिटी को आप लोगों ने क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में। तो देखो बेटा ये आया, यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करने जाऊँ तो बेटा मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू 3, 4 का स्क्वायर 16 और 2 3 6 कितना आ गया बच्चों 10। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो यहाँ से अगर आप देखो तो सम की वैल्यू बच्चों थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इसकी वैल्यू आई है बच्चों 10, तो सम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10। सिंपल। अब इसके लिए बेटा ये कंडीशन बतानी चाहिए, अब ये कंडीशन नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे आप, सीधी बात मैं आपको बताऊँ। ठीक है, 4 फॉर्मूले हैं, बस वही अच्छे तरीके से पढ़ लो, वही रट लो और वही पेपर में आने और समझ के तरीके से, ये नहीं कि बे समझे ऐसी रट्टू तोता की तरह। तो सम की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, किसी को कोई डाउट हुआ क्या? अब दूसरे नंबर पे आता है प्रोडक्ट, तो सम की वैल्यू तो बच्चों 10 निकल आई। अब प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं तो प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो देखो बेटा दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 9, तो प्रोडक्ट की वैल्यू 9 आ गई। और आप लोग जानते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा होता है एक्स स्क्वायर के टाइम्स होता है, के को हम लोग सिंपल निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे लिख दोगे कोई गलत नहीं करेगा, इतना चल जाता है। के स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी देन एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू बच्चों आई थी 10, 10x प्लस 9। तो बेटा ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहा होगा अगर उसके जीरो आपके अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। ठीक है, और कंडीशन चेंज करते हैं बेटा, पेपर में कैसी कैसी कंडीशन बन के आती है हमारे पास, वो सब कंडीशन लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखो यार, अब जीरोस हमारे चेंज हो गए बच्चों, अब जीरोस चेंज हो गए बच्चों, ये हो गए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। लीजिए एक ही क्वेश्चन सब निपटा देंगे, तुम टेंशन मत लो। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो ये रहे होंगे बच्चों, स्क्वायर अल्फा पे है बीटा पे नहीं है, यहाँ बीटा पे स्क्वायर है अल्फा पे नहीं है। अब आपसे बोला है कि ये इक्वेशन दे रखी थी जिसके जीरो अल्फा और बीटा थे, अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा होंगी। तो क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सी बात, दो ही चीज़ें होती हैं, हमसे कुछ भी पूछ ले हमें दो ही चीज़ें आती है, दैट इज सम और एक प्रोडक्ट। तो सम निकालते बच्चों, सम में क्या करना है आपको, जो दे रखा है उनको ऐड कर दो, खत्म, भले ही कुछ भी दे रखा होता। अब बेटा इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा, तो ये हो गया अल्फा क्यूब, ये इधर जाएगा बच्चों तो ये हो गया बीटा क्यूब और नीचे हो गया बच्चों अल्फा बीटा। अब बेटा ये बताओ जरा मुझे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी, याद है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और इंटू में अल्फा प्लस बीटा और नीचे कितना बेटा अल्फा बीटा। अब ये आइडेंटिटी आपको ब्रेक करने आती होगी इस फॉर्मूले में तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 4 का क्यूब माइनस का 3 इंटू अल्फा बीटा 3, अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4 और नीचे कितना है बच्चों 3, 4 का क्यूब होता है बच्चों 64 और 3 3 9 9 36 अपॉन कितना हो गया 3, 64 में से इसको डालो बेटा, स्क्रीनशॉट खींच लो, आराम से नोट कर लो। वीडियो बनाने का फायदा ये होता है, पॉज कर सकते हो मॉनिटर को कभी भी, है कि नहीं। और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों सॉल्व किया इसको, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, s बराबर 64 माइनस का 36 अपॉन 3 और ये हो गया बच्चों 8 6 14 3 1 4 2 6 28 अपॉन 3। ठीक है, तो सम की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकल के कितनी आती है, दैट इज 28 अपॉन 3। अब प्रोडक्ट की बात आती है, तो प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इनटू में बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा हो गया। इसको बेटा इससे काटूंगा मैं तो ये आएगा ऊपर अल्फा, एक पावर से कट गया, एक इससे काटेंगे तो ये अल्फा बीटा हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आपको क्वेश्चन में 3, तो आपका प्रोडक्ट भी आ गया। आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाए। एस की वैल्यू कितनी है बच्चों 28 अपॉन 3 और पी की वैल्यू बच्चों कितनी है 3। आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लो, डजेंट मैटर, और यहीं पे ये क्वेश्चन क्या होता है बच्चों खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि घबरा जाना, पता चला ये जीरोस कुछ चेंज हो गए। देखो और कंडीशन हुआ, हम लोग वेयर टाइप के लेते हैं, हटा दो इसको। आपके जीरोस चेंज होते हैं
किसी और कंडीशन में। चलिए अब आपके जीरो जो है बच्चों वो चेंज होके ये हो गया, लो भाई 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरो अल्फा बीटा है। आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो निकालना है जिसके जीरो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा होगा और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा है। तो आप लोगों को सिंपल सा बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, चाहे कोई भी आ जाए बेटा, तो आपको सिंपल दो चीज़ें निकालनी होती है, एक सम। तो सम का फॉर्मूला होता है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ये रहा, ऐड कर दिया 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये आपके जीरोस थे, इनका सम करना है आपको। अब बेटा कुछ नहीं करना, आप लोगों को दिमाग में आना एलसीएम लेना है। एलसीएम होगा तो ये इधर जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। बहुत सारे को देखते ही डर लग जाता है, जबकि डरने की बात इसके अंदर नहीं है। और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। मल्टीप्लाई चालू करो बच्चों, 1 का 1 से करोगे 1 आएगा, 1 का बीटा से करोगे बीटा आएगा, माइनस का अल्फा बीटा। 1 का 1 से करो 1 प्लस अल्फा माइनस का बीटा माइनस का अल्फा बीटा। नीचे कर दो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अगर आप देखो तो बेटा ये अल्फा से ये अल्फा गया, इस बीटा से बेटा ये बीटा गया। ठीक है, और नीचे से कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, अच्छे से देख लो, इसको नोट कर लो तरीके से और देख लो कोई गलती हो रही है तो बता जरा। तो गलती है क्या 1 माइनस 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा 1 प्लस अल्फा और माइनस का बीटा माइनस का अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो सिंपल सा, अब आपको कुछ नहीं करना। यहाँ देख रहे हो बेटा सम बराबर ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2 अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा कितना हो गया माइनस का 2 अल्फा बीटा। और नीचे देखोगे आप तो 1 प्लस, इसको ऐसे ब्रैकेट करके लिख दिया मैंने सेपरेट करके ताकि आपको विजिबल दिखाई दे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 ऊपर से कॉमन है, 1 माइनस 2 कॉमन क्या निकालो, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते अब तो हम। अब तो इसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, मेन चीज़ तो हम लोग निकाल चुके। और हमेशा कभी भी आप सॉल्व करोगे आपको पूरा रिजल्ट 2 के टर्म में मिल रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। तो देखो यार अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 3, यहाँ 2 लिखा, अल्फा बीटा की जगह मैंने लिख दिया बेटा 3 अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 3। 2 3 जा 6, तो 2 माइनस 6 अपॉन 4 3 7 1 8। तो ये हो गया बेटा हमारा सम जो निकल के आ गया यहाँ से 2 माइनस 6 माइनस का 4 अपॉन 8 एंड सम बराबर आ गया बच्चों माइनस का 1/2। ठीक है, ये सम की वैल्यू निकाल दी बच्चों हम लोगों ने, कितनी निकल के आई माइनस का 1/2। यहाँ लिख दूँ जैसे मैं भूल ना जाऊँ, माइनस का आधा। अब क्या निकालना है प्रोडक्ट। इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा बस लेंदी चला जाता है, एक दो स्टेप ज़्यादा चले जाते हैं, बाकी इन क्वेश्चनों के अंदर कोई दम नहीं है। अगर आप तरीके से एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे, पैटर्न कोई भी चेंज करे, आपको बस 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपका आंसर उसी टर्म में क्या करना चाहिए ब्रेक करके लेके आ जाओगे। अब प्रोडक्ट करना है बच्चों, तो इनका मल्टीप्लाई होगा, ये वाले 0 का मल्टीप्लाई इस वाले 0 से होगा। तो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ऊपर वाला ऊपर से हो गया मल्टीप्लाई और नीचे नीचे वाले से हो गया मल्टीप्लाई। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा और नीचे आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। बोलो कोई डाउट है किसी को? नहीं है? ठीक है, और ब्रेक कर रहे तो एक ब्रेक डांस दिख रहा होगा आपको ऊपर, इन दोनों में माइनस कॉमन है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा हो गया प्लस अल्फा बीटा। नीचे तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो आपको जब भी सॉल्व करोगे तो हमेशा ये अल्फा बीटा के टर्म्स में क्या हो रहे होंगे ब्रेक हो रहे होंगे। अब लास्ट चीज आपको बताइए क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे लास्ट चीज ये होती है सिंपल, आपको वैल्यू पुट करनी होती है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बच्चों ये रहा माइनस का 4, अल्फा बीटा बच्चों कितना है 3। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना था 4 प्लस 3
अब आप एक चीज़ अच्छी देख रहे होंगे यहाँ पे कि 1 + 3 दैट इज 4, 4 - 4 अपॉन 4 3 7 1 8, 0/8 बच्चों कितना हो गया 0। तो इस केस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले मुझे लग रहा था ये अनडिफाइंड कंडीशन में आता है, जैसा हमारे प्रीवियस लेक्चर में हुआ था, एक क्वेश्चन मैंने लिया था उसके अंदर बाद में सॉल्व करते करते एक अनडिफाइंड कंडीशन आ गई थी, क्योंकि उसके लिए मैं पॉलिनोमियल वैसे ही लेके चला था, लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं आ रही है, बच गई। अब बेटा पॉलिनोमियल क्या था आपका? पॉलिनोमियल सिंपल था x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। सम की वैल्यू बच्चों आपको पता ही है, माइनस का हाफ, अब प्रोडक्ट की वैल्यू 0, तो ये सिंपल आ गया x² + 1/2x। लीजिए ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा बच्चों, ठीक है। इसके जीरो बच्चों ये रहे आपके 1 - α/1 + α एंड 1 - β/1 + β, ठीक है। इसको नोट कर ले बच्चों अच्छे तरीके से, कोई डाउट है तो बताएं। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक हॉट्स कैटेगरी का है, आइए ऑर्डर थिंकिंग स्किल। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उन्होंने जीरोस को चेंज किया। देखो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला दे रखा है, हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, जबकि बिल्कुल ये हॉट कैटेगरी का है ही नहीं। मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन दे रखा है जीरोस एक बार चेंज होके बच्चों ये हो गए 2α + 3β एंड 3α + 2β। लो भाई मुझे लगता है बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है, 2α + 3β एंड 3α + 2β। हाँ तो ये बोला गया है इस जिसके जीरो ये रहे होंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा आप लोग क्या करोगे, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2α + 3β and 3α + 2β। तो आप लोगों को पता है बेटा, सिंपल सा कुछ भी दे रखा हो, इस बार जीरो बच्चों ये हैं, तो आप लोग क्या करोगे, सम निकालोगे। सम में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड, एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा। अब जीरो कुछ भी हो, हमें तो सिंपल ऐड करना है। तो यहाँ देखोगे 2α + 3α 5α हो गया, 3β + 2β 5β हो गया। दोनों में बच्चों 5 कॉमन है, अंदर आ गया α + β। α + β की वैल्यू थी बच्चों 4, तो 5 और 20, तो सम ऑफ जीरो आ गया 20। कोई डाउट किसी सारे बच्चे को? नहीं है। सम की वैल्यू तो कितने आ गई, 20 आ गई। अब दूसरी चीज क्या निकालनी होती है हमें, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे बच्चों, तो प्रोडक्ट में क्या करना है, सिंपल सा 2α + 3β × 3α + 2β मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 2α का जब 3α से होगा तो ये दे देगा बच्चों 6α²। फिर 2α का बेटा 2β से होगा तो ये हो जाएगा 4α β। 3β से बेटा इसका होगा तो 9α β। फिर इसका बेटा इससे करोगे तो ये 3 × 2 = 6 और β², ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो तो 6α², 6β² और 9 और 4 13α β। तो बेटा यहाँ से अगर 6 कॉमन निकाल दो तो बेटा α² + β² आ जाएगा और ये 13α β। और आप लोग जानते हो बेटा इस कंडीशन को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं α + β का होल स्क्वायर माइनस का 2α β प्लस का 13α β। तो सिंपल सा है, काम करते हैं, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, रट्टा खत्म करें इसको। 6 α + β बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस का 2, α β की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 13, α β की जगह कितना है 3, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं, तरीके से देख लो बेटा, ये 1 है यहाँ पर क्लोज, आपको लग रहा होगा ऐसे, हाँ ये 13 है, ठीक है। ये प्रोसीजर है, इसको सिंपली सॉल्व करो। ये 2α β है और यहाँ मैंने सबकी वैल्यू पुट करी है, 6 बाहर है इस पूरे ब्रैकेट के, α + β की जगह 4 लिखा है, α β की जगह 3 लिखा है, जो जो वैल्यू थी सब जगह मैंने पुट कर दिया और कुछ नहीं। पूरे मिट गया, कोई नहीं, इतना तो दिमाग में याद रहती है। α + β का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस का 2, α β की जगह 3 प्लस का 13 × 3, तो 6, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6
प्लस 33 39, और ये हो गया 60 प्लस 39 दैट इज 99। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया 99। अब आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बच्चों हमेशा एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस जो कि आया था बच्चों 20, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया बच्चों 99। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या होता है समाप्त। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों इसमें बनते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको ग्रुप में भेज चुका हूँ मैं वो चीज़ें और क्वेश्चंस, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, वहाँ से आप सिंपल क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा निकालोगे, और बाकी आपको दो जीरो दे रखे होंगे, उनमें आपको दो ही चीज़ें निकालनी होंगी, एक सम और एक प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, हटा दो इसको। अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, फिर भी अगर इन केस कोई डाउट रहता भी है तो वो कमेंट सेक्शन में ले सकता है, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने पूछ सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों ये रहा, अल्फा एंड 1 upon अल्फा are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये दे रखा बच्चों, तो यहाँ देखो यार, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, आपके जीरो होते थे अल्फा और बीटा, तो उन्होंने बीटा की जगह क्या लिख दिया बच्चों 1 अपॉन अल्फा लिख दिया है, और आपसे बोला है k की वैल्यू फाइंड करो। तो एक चीज़ देखो, आपके पास जब भी दो जीरो होते थे आप वहाँ से दो कंडीशन निकालते थे, एक सम और एक प्रोडक्ट का, ये निकालते थे निकालते थे, अरे बोलो आया ना। तो अगर बेटा मैं इस इक्वेशन को लिखूँ यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा मैं इसको a की वैल्यू पूछूं, आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, अगर मैं b की वैल्यू पूछूं तो x का कोफिशिएंट होता है बच्चों b, और सिंपल c जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा होता बच्चों वो होता है c। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, आपके पास a आ गया बच्चों, b आ गया और c आ गया। इसके बच्चों जीरोस जो हैं वो हैं अल्फा एंड बीटा। बोलो सर बीटा कहाँ है, 1 अपॉन अल्फा है, हाँ ठीक है भाई। तो बीटा की जगह बच्चों इस बार क्या आ गया है 1 अपॉन अल्फा आ गया है बच्चों, अंतर बस ये है। तो आप जानते हो, आपको सिंपल प्रोसीजर पता है कि किसी भी इक्वेशन से आप दो चीज़ें निकाल सकते थे, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, अगर मैं सम ऑफ जीरोस लगाता, सम ऑफ जीरोस लगाता जो कि होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस का बी माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू 4, इसे नोट नहीं करना भी रुकना। तो बेटा यहाँ से सिंपल आपको क्या है, सॉल्व करते हैं तो आपको के तो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इस कंडीशन को लगाने का कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्ट वाला देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। सी की वैल्यू बच्चों कितनी थी के माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी थी 4, अल्फा से अल्फा क्या हुआ खचक। अब देखो इसका फायदा था, तो प्रोडक्ट को लगाने का फायदा यहाँ पे था। कई जगह क्या होता है बेटा, कई जगह सम को लगाने का फायदा होता है। तो जब भी रेसिप्रोकल वाला केस होता है ना, तो प्रोडक्ट को लगाने का फायदा होता है। जब भी एक जीरो दूसरे का अपोजिट होता है, नेगेटिव होता है, वहाँ सम का लगाने का फायदा होता है। मैं इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी बनाता हूँ, ठीक है, उसको भी अपन करते हैं बड़ा फर्स्ट क्लास तरीके से। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ बचा 1 बराबर के माइनस का 4 अपॉन 4। इस 4 को बच्चों यहाँ ले जाओगे आप, तो ये हो जाएगा 4 बराबर के माइनस 4, एंड के की वैल्यू बच्चों 4 को इधर लेके आओगे तो के बराबर कितना आ गया बच्चों, दैट इज 8। ये प्रॉपर इसका बेटा क्या निकल के आ गया, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो बेटा मैं समझाना ये चाह रहा था कि किसी जगह आपको सम से फायदा नहीं होगा, वहाँ प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, और कई बार प्रोडक्ट का यूज़ फायदा नहीं होता, बेटा सम से काम चल जाता है। तो सम वाला भी देख लेते हैं हम लोग, और सम वाले के केस में मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं।
काम करते हैं, एक बार जीरो क्या है, क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, आटा क्वेश्चन ही पूरा पूरा क्या ले लेते हैं, नया। ठीक है, जैसे कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा और नया क्वेश्चन होगा। चलिए चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन ये रहा, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की बच्चों इक्वेशन क्या दे रखी है, a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इफ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, यहां क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, एक जीरो जो है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, कि एक पॉलिनोमियल दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। कैसे, तो यहाँ पे अगर अल्फा जो होगा वो पर्टिकुलर क्या है, रेसिप्रोकल है बीटा का, तो वो हो जाएगा 1/बीटा। या ऐसे कह सकते हो कि बीटा जो है वो रेसिप्रोकल है अल्फा का, तो बीटा बराबर हो गया 1/अल्फा। तो आप चाहे ये कंडीशन लो चाहे ये कंडीशन लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मान लो मैं एक कंडीशन लेके चलता हूँ कि अल्फा जो है वो रेसिप्रोकल है बीटा का। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ से आप देख रहे हो बेटा, अल्फा बीटा बराबर कितना हो गया, 1। और अल्फा बीटा जो होता है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं बोलूँ आप लोगों से, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल ए दे रखा है इसलिए मैं स्मॉल ए नहीं लिख रहा, कैपिटल ए जो होगा एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट होगा, और जो बी होगा वो होगा एक्स कोफिशिएंट, और सी होगा सिंपल सा कांस्टेंट। आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए, यहाँ कैपिटल सी माना है, कैपिटल ए माना है, तो कैपिटल का सी अपॉन ए बराबर 1। सी की वैल्यू बच्चों 6a है, ए की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। ये बेटा इधर जाएगा तो 6a बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 9। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब हम लोग बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या रहेगा बच्चों हमारा, कि यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6a। हम लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड देखने की आदत है, तो यहाँ एक क्वेश्चन लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई सॉल्व कर लो, तो इसके फैक्टर करोगे तो 3 और 3 आएंगे, 3 × 3 9 हो जाएगा, और -3 करने पर 6a आ जाएगा, एंड प्लस 9 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, a अंदर कितना आ जाएगा, a-3। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, -3 अंदर आ जाएगा, a-3 बराबर 0। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि दो फैक्टर दोनों के दोनों सेम ही है, a-3 एंड a-3 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी आपकी, दैट इज इक्वल टू 3। और यही इस सवाल का क्या होगा बच्चों, आंसर। ठीक है, तो बाकी तो मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं और आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद किसी बच्चे को कोई डाउट होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।